राजनीति की बात हाँ। तो बहुत हो गई, मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी और वो ये है कि जब आपकी माता जी का बयान मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि राम तो आ गए, सीता जी का इंतजार है। शादी का बता दीजिए, बिहार को बदल के ही दम लेंगे या फिर शादी का इरादा बन गया है? देखिए, हम लोग दहेज की बात करते हैं और दहेज पे खूब चर्चा करते हैं कि दहेज लेने वाला बाप जो है दोषी है, उसका बेटा जो है दोषी है। हम्म। लेकिन आप बताइए कि कौन सी लड़की जो है आईएएस आईपीएस बनी हो और एक हम्म। गरीब घर में शादी की हो? हम्म। बताइए, कौन ऐसा बुद्धिजीवी बाप जो होगा, अमीर बाप जो होगा, पावरफुल बाप जो होगा, वो कहेगा कि नहीं तू बेटी तुम मनीष कश्यप से शादी कर लो? कोई कहेगा? नहीं कहेगा। मनीष कश्यप जैसा लोगों को पसंद है। हम्म। हाँ, मनीष कश्यप अच्छा कर रहा है, आवाज उठा रहा है, बढ़िया आदमी है। हम्म। लेकिन हमारा बेटी से शादी इसका नहीं होना चाहिए। ये समाज का ये सच्चाई है, इसको हम लोग झुठला नहीं सकते हैं। कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि जिसके दामाद के ऊपर 18 गो केस है उससे मैं अपनी बेटी का शादी कर दूं। कोई भी बाप नहीं चाहेगा। जिस दिन कोई बाप ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मनीष तुमने समाज के लिए अच्छा काम किया है और मेरी बेटी से तुम शादी कर सकते हो, उस दिन मनीष कश्यप शादी करेगा, वरना मनीष कश्यप शादी नहीं करेगा। क्योंकि आज से 75 साल पहले 1950 में अटल बिहारी वाजपेयी जब राष्ट्र धर्म और पंचजन के संपादक हुआ करते थे, तो उस समय सरकार ने जो है राष्ट्र धर्म और पंचजन को दबाने का प्रयास किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि सरकार के तर्कस में उतनी सारी तीरें होती है, जब चाहे तब वो पत्रकार तथा पत्रकारों का गला दबा सकता है, पत्रकारिता का गला दबा सकता है। हम्म। वो कहानी थोड़ी पूरी हो गई, पुरानी हो गई थी, लोगों को याद नहीं था। अब एक नई कहानी, यूट्यूबर का भी गला दबाएंगे तो वो सरकार को सबक सिखा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार को सबक सिखाया था। हम्म। किसी भी सरकार को ये किसी ने नहीं दिया है पावर कि वो पत्रकार या यूट्यूबर का गला दबाए, चाहे वो पत्रकार लेफ्ट विंग का हो, राइट विंग का हो, सेंट्रल विंग का हो, किसी भी विंग का, चाहे उससे आपका मतभेद हो, मनभेद हो, आपका मैच नहीं करता हो विचारधारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी भी पत्रकार का गला जो है दबाने का अधिकार जो है ना, सरकार को नहीं है और नहीं दबाना चाहिए। अगर जब जब सरकार पत्रकार तथा पत्रकारिता का गला दबाता है तब तक सरकार खत्म होता है। पहला उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एक बार सरकार बना के दिखाइए, 3 बार बनाए वो, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, इंदिरा गांधी ने जब पत्रकारों का गला दबाया, आपातकाल लगा के जो है अकबर रोड में सारे प्रिंट मीडिया के दुकानों, प्रिंट मीडिया के ऑफिस में जो है ताला पड़ा 2 बजे रात को। याद है ना आपातकाल जब लगा था तो क्या हुआ इंदिरा गांधी के साथ, सबको पता है। पत्रकारों ने क्या किया, सबको पता है। अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार थे, उन्होंने क्या किया, सबको पता है। इंदिरा गांधी के समय में पत्रकारों ने क्या किया, सबको पता है। और बिहार में एक यूट्यूबर पत्रकार ने क्या किया है, सबको पता है। तो हमारी ये ताकत है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमारा घमंड नहीं है, ये हमारा ताकत है कि भाई हम जनता के लिए, हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए हैं। हम आवाज उठाएंगे, हमारे आवाज पे पाबंदी मत लगाइए। और जब जब आप हमारे आवाज पे पाबंदी लगाइएगा तब तब हम कलम के ताकत से, हम लोग टीवी के ताकत से और हम लोग मोबाइल के ताकत से जो है आपको एहसास कराते रहेंगे कि पत्रकार भी इस धरती पे ताकतवर होते हैं और उनके कहने पे सरकार बनती भी है, बिगड़ती भी है और कभी कभी सरकार उनके कहने पे गिरती भी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, सीएम कौन बन रहा है, डिप्टी सीएम कौन बन रहा है बिहार में? इसको लेकर तो बहुत चर्चा होती है, किसका खेल बिगड़ेगा, किसका खेल बनेगा। लेकिन बिहार की जनता के जो जो मूल मुद्दे हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, जैसे मैं हर साल देखती हूँ जून जुलाई का एक ऐसा वक्त आता है जब बाढ़ आती ही आती है। इतनी सरकारें रही, मुख्यमंत्री तो खैर नीतीश को मैं इतना इंटरव्यू दिया मैं, क्या किया कम गया से है? कम आपने, मनीष जी, शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, पलायन नहीं रुक रहा है, समस्याएं तो जस की तस बनी हुई है। क्या बदल रहा है बिहार में? मुख्यमंत्री भी नहीं बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। चलिए ठीक है, इन तमाम चीजों के बीच में बिहार के बाढ़ पे चर्चा तो हुआ, बिहार के पलायन पे चर्चा तो हुआ, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा तो हुआ। जब चर्चा होगा तो सुधार होगा, लेकिन चर्चा ही नहीं होगा तो सुधार कहां से होगा? पहले चर्चा होता था, नीतीश कुमार जी ने ये कहा, तेजस्वी जी ने ये कहा, सुशील मोदी जी ने ये कहा, सम्राट चौधरी जी ने ये कहा, विजय सिन्हा जी ने ये कहा, विजय चौधरी जी ने ये कहा, अशोक चौधरी जी ने ये कहा, ये सब चीजें, संजय जायसवाल जी ने ये कहा, नित्यानंद राय जी ने ये कहा, चिराग पासवान जी ने ये कहा, पप्पू यादव जी ने ये कहा। अब बिहार में इन्हीं नेताओं से चर्चा होगा कि बिहार बाढ़ पे आप क्या कहना चाहते हैं।
आप शिक्षा व्यवस्था पे क्या कहना चाहते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पे क्या कहना चाहते हैं। तो जब हम सवाल पूछेंगे तो सुधार भी होगा, लेकिन जब हम सवाल ही पूछना भूल जाएंगे तो अत्याचार होगा। जब एक बार देश के लोगों ने सवाल पूछना भूल गए थे, देश के लोग, सोने की चिड़िया हुआ करती थी भारत, तो आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए, तो मुगल आ गए हमारे ऊपर और मुगल आके अत्याचार किए। जब अत्याचार किए तो शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोगों के अंदर जोश आया और उन्होंने सवाल करना शुरू किया, तो मुगल शासन खत्म हुआ। फिर कुछ दिन लोग सो गए तो अंग्रेज आ गए हमारे ऊपर। फिर जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, ऐसे ऐसे लोग जो है, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग जो है सवाल करना शुरू किए, श्री कृष्ण बाबू जैसे लोग सवाल करना शुरू किए, तो फिर अंग्रेज देश छोड़ के भागे। फिर उसके बाद बिहार के लोग सो गए, क्योंकि जब देश आजाद हुआ उस समय बिहार इस देश का सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, 1963 में फोर्ड फाउंडेशन ने जो सर्वे किया था उसमें बताया था कि बिहार के लोग सबसे ज्यादा खुशहाल हैं। डेवलपमेंट रेशियो जो है 1963 में बिहार का नंबर 1 था पूरे देश में, और इकोनॉमी के मामले में बिहार देश में तीसरे नंबर पे था। क्योंकि बिहार एक छोटा राज्य था और बंगाल बिहार से बड़ा था, महाराष्ट्र बड़ा था और भी बहुत सारा राज्य, तो तीसरे नंबर पे था बिहार। उसके बाद से बिहार के लोगों को लगा कि अरे सर्वे तो हो गया, हम तो सबसे आगे हैं, हमारे यहाँ तो बरौनी फर्टिलाइजर है, हमारे यहाँ एनटीपीसी है, हमारे यहाँ बोकारो स्टील सिटी है, हमारे यहाँ जमशेदपुर टाटा पावर टाटा का फैक्ट्री है, हमारे यहाँ कोयला है, अबरक है, हमारे यहाँ गंगा नदी है, हमारे यहाँ सब कुछ है। तो 1963 के बाद सर्वे में भी हमें नंबर 1 बता दिया गया। श्री कृष्ण सिंह उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के। उसके बाद बिहार के लोग सो गए तो 2023 में जो है उसका निर्णय निकला कि बिहार तो सबसे पीछे चला गया ह्यूमन इंडेक्स के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार, लैंड के लिए जो मारपीट होता है उसमें सबसे ज्यादा मर्डर बिहार में हो रहा है। अगर डेंसिटी के हिसाब से एनएच को देखा जाए तो सबसे कम बिहार में है, नेशनल हाईवे डेंसिटी के हिसाब से, पब्लिक डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम नेशनल हाईवे बिहार में है। एजुकेशन में बिहार पीछे चला गया, हेल्थ में पीछे चला गया, जो नंबर 1 पे था 63 में। तो जब जब हम सोएंगे, जब जब हम सवाल पूछना भूल जाएंगे, तब तब यही होगा। अगर 6 महीना कुंभकर्ण नहीं सोया रहता तो रावण को शायद बताता कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तो रावण गलत नहीं करता। तो जब जब जो लोग भी सो जाएगा, हम लोग भी सो गए, हमारा बिहार पीछे चला गया, अब हम बिहार के लोग जग रहे हैं, हमारे ऊपर सवाल हो रहा है, हमसे बिहार के बाढ़ पे पूछा जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था पे पूछा जा रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगले 1 से 2 महीना के अंदर अंदर सरकार को नदियों से नदियों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा। 1 से 2 महीना, ये एक और भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं कि सरकार जो है, बिहार सरकार नदियों से नदियों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट लाएगा और बिहार का सबसे बड़ा समस्या पे समाधान शुरू होगा। ये गारंटी, वादा है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है अटल बिहारी वाजपेयी का था। उन्होंने कहा था बिहार में भाषण में कि नदियों से नदियों को हम जोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद से मनमोहन सिंह आ गए। कांग्रेस तो बिहार से ऐसे भी नफरत करती थी। उस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि नदियों से नदियों को नहीं जोड़ा जाए। आप उठाइए इंटरव्यू अटल बिहारी वाजपेयी का, भाषण उठाइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण में था कि हम सोनपुर और दीघा को जोड़ने वाला पुल बनाएंगे, हम गांधी सेतु के बगल में पुल बनाएंगे, हम जो है 1-2 और पुल बनाएंगे बिहार में, और बिहार में नदियों को नदियों से जोड़ेंगे, कोसी में रेलवे पुल बनाएंगे। वो सब उनका प्रोजेक्ट था। कांग्रेस 10 साल जो है सबको ठप कर दी। नितिन गडकरी जी, मोदी जी आए तो सबको सही किए, लेकिन नदियों से नदियों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम नरेंद्र मोदी जी से विनती करेंगे कि जैसे आपने नर्मदा का पानी जो है गुजरात के रण, कच्छ और राजस्थान तक पहुंचा दिए, 542 किलोमीटर दूर पानी पहुंचा दिए, तो वैसे ही गंगा नदी के पानी को, कोसी, बागमती और गंडक नदी के पानी को जो है वाटर लिफ्ट करके जो है दक्षिण बिहार में पहुंचाया जाए, और इन सब चीजों पे चर्चा होगा और इन सब चीजों पे काम होगा।